हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। 10 मिनट कॉन्सेप्ट में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक रिपोर्ट को डिस्कस करने वाला हूं। रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ एज ए सिटीज़न ये हमें जानने की ज़रूरत है, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमारे इन्वायरमेंट का स्टेटस कैसा है। तो रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट एनुअली जारी की जाती है, किसके द्वारा? डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा ये रिपोर्ट एनुअली जारी की जाती है और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट इसमें मदद करता है। तो ये 2023 का रिपोर्ट है जो मार्च में आया था। इस रिपोर्ट में कुछ इंडिकेशन कुछ दिया गया है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है इस रिपोर्ट का वो है इंक्रोचमेंट से रिलेटेड। इंक्रोचमेंट मीन जो हम रिवर्स में यानी नदियों में जो हम इंक्रोचमेंट करते हैं, है ना, उसकी जो नेचुरल स्टेबिलिटी है उसको जो डिस्टर्ब करते हैं उससे रिलेटेड है। तो यहाँ दिया हुआ है कि ओवर 30,000 वाटर बॉडीज हैव बीन इंक्रोच्ड ऑन इन द कंट्री, है ना। 30,000 से ज़्यादा जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें इंक्रोचमेंट हुआ है ना। यानी उनका जो नेचुरल बैलेंस है, जो इकोसिस्टम जो है, उनका जो स्टेबिलिटी है उसको हमने डिस्टर्ब किया है इंक्रोचमेंट के द्वारा, है ना। यानी उसमें हमने क्या किया है, पॉल्यूशन किया है ना। उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट हमने डाला है या हाउस होल्ड वेस्ट हमने रिलीज किया है। इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि इंडिया इज़ जनरेटिंग 150,000 टन्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एवरी डे। हर दिन हम लोग 150,000 टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं। यानी जो भी हम घरों में जो वेस्ट यूज़ करते हैं, जो भी सामान यूज करते हैं, तो उसमें जो सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे कचरा जो होता है जिसे बोलते हैं, वो हम इतना जनरेट करते हैं। और इनमें से आधा जो कचरा है यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो हम लैंडफिल में या तो डंप करते हैं या उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यही कचरा फिर नदियों या तालाबों में हमारे वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करता है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करता है सड़ने के बाद। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी एक समस्या रही है हमारे यहाँ। हमने स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया था 2015 में, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अभी भी वो सक्सेस जो मिलना चाहिए वो हमने वो सक्सेस अचीव नहीं किया है, क्योंकि अभी भी हमारे शहरों में जो डंप्ड वेस्ट है बहुत बड़ी मात्रा में वो डंप्ड वेस्ट है। एयर पॉल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन पर इस रिपोर्ट का कहना है कि एयर पॉल्यूशन के कारण हमने एक ऑन एवरेज 4 साल 11 मंथ, लगभग 5 साल हमने अपने लाइफ को लॉस्ट किया है एयर पॉल्यूशन के कारण। यानी जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसने हमारे जीवन के बहुमूल्य 5 साल को कम किया है ना, ऑन एन एवरेज। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूरल इंडिया इज़ लूजिंग मोर ईयर्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। यानी रूरल इंडिया ज़्यादा सफ़र कर रही है ना, क्योंकि रूरल इंडिया जो अगर हम देखें तो रूरल इंडिया यानी ग्रामीण जो परिवेश था वो हमारा कैसा था, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे, है ना, पेड़ पौधे होते थे। तो अब शहरों का जो एरिया है उसके बढ़ने के कारण रूरल इंडिया में भी जो है मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। वहाँ भी पेड़ों को काटा जा रहा है, घरों को मॉडर्न तरीक़ों से बनाया जा रहा है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ भी जो शहरी सुख सुविधाएँ वहाँ पहुँचाई जा रही है। और इसके कारण रूरल इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो ज़्यादा ईयर्स लूज कर रहा है, क्योंकि जो पहले स्टेबल था उसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो वो ज़्यादा दिखेगा हमें, है ना। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और ये चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ पौधों की कटाई हो रही है और कंक्रीट के जंगल्स हम लोग बना रहे हैं। गाँव में भी अगर देखें तो जो घर बनाए जा रहे हैं वो कंक्रीट के बनाए जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा घरों को बढ़ने के कारण पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है हमारा। हम चाइना को भी हमने पॉपुलेशन में पीछे कर दिया है, और इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा घरों का निर्माण हो रहा है और इसके लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है
वृक्षों की कटाई। रूरल इंडिया नीड्स 35% मोर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, यानी रूरल इंडिया में। और देखिए एक जो ईयर्स लॉस होने का ये भी कारण है कि अगर रूरल इंडिया में एयर पॉल्यूशन के कारण कोई बीमारी होती है तो वहाँ हेल्थ की सुविधाएं नहीं हैं, और उन सुविधाओं का ना होने के कारण वहाँ और भी स्थिति बदतर होती चली जा रही है। तो हमें उस रूरल जो गांव है, ऐसा बोला जाता था कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। तो गांव को बचाना है हमें, है ना, उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पेड़ों की कटाई को रोकनी है ना, पेड़ों को लगाना है। इन्वायरमेंट क्राइम्स की अगर बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो इन्वायरमेंटल क्राइम्स कंटिन्यूड अनएबेटेड, मतलब बिना कंट्रोल का इन्वायरमेंट क्राइम्स हो रहा है। इन्वायरमेंट क्राइम्स में हो सकता है पेड़ पौधों की कटाई, मतलब इलीगल तरीके से, या जानवरों या जंतुओं को मारना इलीगल तरीके से, ये सारी चीज़ें आती हैं। कोर्ट्स नीड टू डिसाइड ऑन 245 केसेस एवरी डे टू क्लियर द बैकलॉग। यानी मानव जाति को हुआ क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पेड़ पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं मानव जाति से कि आखिर हुआ क्या है। पेड़ जो वृक्ष जो सबसे ज़्यादा वफादार थे, जो हमें अभी तक बचाए रखा था जिन्होंने, उन्हें ही काटा जा रहा है ना। तो क्या किसी वफादार के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है? ये मानव जाति के लिए एक सवाल है। और अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना, अपने ही जो एक्सटेंशन है उसको वो बुला रहे हैं, है ना, विलुप्ति की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है ना, ये सवाल आप खुद से पूछें, है ना, तो हम इस पे कुछ आंसर निकाल पाएंगे। साथ ही साथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात करें तो जनवरी और अक्टूबर में 2022 में, जनवरी और अक्टूबर के बीच 2022 में लगभग 271 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं, जिसमें फ्लड, है ना, सूखा, हीट वेव्स, है ना, साथ ही साथ लैंडस्लाइड, क्लाउड ब्रस्टिंग, जैसे अभी आपने देखा कि हीट वेव्स का सामना करना पड़ा लोगों को। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्टिंग की घटना हुई है, असम में फ्लड आया हुआ है। तो अलग अलग तरह के जो एक्सट्रीम इवेंट है, भूकंप का सामना करना पड़ा है। तो अलग अलग जो एक्सट्रीम इवेंट है उसका सामना हमें करना पड़ा है। और 7-8 महीने के शॉर्ट स्पैन में हमने 271 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना किया है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये सोचने का विषय है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं या फिर अपने पतन की ओर जा रहे हैं, है ना। वैसे विकास का कोई महत्व नहीं है जो हमें पतन की ओर ले जाए, है ना, जो हमारी खुशियों को हमसे छीन ले। दिस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्लेम्ड ओवर 2900 लाइव्स, है ना, 2900 लगभग जीवन को इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट ने ख़त्म किया। एसडीजी की बात करें तो ओवर द पास्ट 5 years इंडियाज ओवरऑल ग्लोबल रैंक इन मीटिंग द यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैज स्लिप्ड बाय 9 places। ठीक है, 2022 में 121 रैंक है और पिछले 5 साल में हम 9 प्लेस पीछे चले गए। इवन कि बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे देश, नेपाल जैसे देश हमसे आगे हैं, है ना। एसडीजी परफॉर्मेंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो परफॉर्मेंस है, जो हम अचीव, जो हमारा टारगेट है 2030 तक अचीव करने में, उसमें हम इन देशों से भी पीछे हैं। ठीक है, और इंडिया 17 गोलों में से 11 गोल को अचीव करने में बहुत ही चैलेंज फेस कर रहा है ना। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो इस बार इन्वायरमेंट डे का थीम भी था बीट द प्लास्टिक, है ना, पॉल्यूशन, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक वेस्ट बहुत ही बड़ा एक सरदर्द बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन होने के बावजूद भी धड़ल्ले से इसका यूज़ किया जा रहा है ना। तो ये हमारे एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम है कि हम प्लास्टिक को अभी भी यूज़ करते हैं। वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्लास्टिक वेस्ट रिमेन gargantuan, a plethora of policies and urgency are on the right path. Cities are becoming waste voice, learning to segregate at source, minimize plastics and reprocess waste into wealth। एक कंसेप्ट दिया गया था ट्रिपल आर का, है ना, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ऐसे करके। मतलब वेस्ट को आपको क्या करना है, रीयूज़ करना है, उसको रिसाइकल करना है ना, और उसको रिड्यूस करना है। इस पे हमें काम करना है। एग्रीकल्चर की बात करें तो इन एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन इमर्जिंग ऑफ द एफिकेसी ऑफ ट्रेडिशनल एंड रीजनरेटिव फार्मिंग मेथड्स ऑन द इशू ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी
लॉसेस ऑफ फॉरेस्ट आर अ डार्क ट्रूथ। सबसे जो कड़वी सच्चाई है वो है फॉरेस्ट और बायोडायवर्सिटी लॉस। बायोडायवर्सिटी लॉस का सबसे बड़ा कारण है इंक्रोचमेंट। हम क्या कर रहे हैं, मानव जाति डेवलपमेंट के नाम पे इंक्रोच कर रहे हैं, नेचर के साथ हमारा जो बैलेंस था उसको हम खराब कर रहे हैं। ताओइज्म में एक फिलॉसफी है, ताओइज्म फिलॉसफी में बोला गया है कि नेचर की तरह बनना है ना, नेचर को कॉन्कर नहीं करना है, नेचर का बनकर रहना है ना, क्योंकि हम नेचर का ही पार्ट है, हमें उसके साथ द्वंद्व नहीं करना है, उस द्वंद्व को ख़त्म करना होगा। नेचर के साथ जो हमारा रिलेशन है वो हारमोनियस रिलेशन होना चाहिए, तभी जाके हम इन सारी चीज़ों को वो कर पाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, है ना, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं, ठीक है। ओके, तो रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन यही है, वी नीड टू हैव ए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए कि कम से कम इतना तो होना जरूरी है, तभी हम इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे। और इस बार जो गर्मी हमने देखा या जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है उसको हम तभी रोक पाएंगे, ठीक है। दैट ब्रिंग्स ऑल कंट्रीज टुगेदर ऑन ओनली इशूज़ दैट मैटर फॉर ह्यूमैनिटी। मतलब ऐसे इशूज़ पे बात करनी है जो ह्यूमैनिटी को के लिए खतरा है, और सभी देशों को इस एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आना होगा, है ना, बेसिक चीज़ों पे। ऑन द ओनली इशू दैट मैटर फॉर ह्यूमैनिटी, हाउ टू अवॉइड द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वी फेस टुडे एंड हाउ टू बिल्ड अ जस्ट एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर। इन फैक्ट द पैंडेमिक ट्रीटी इज अ वेलकम डेवलपमेंट इन दिस डायरेक्शन। जो पैंडेमिक एक ट्रीटी हुई है पैंडेमिक को लेकर, जैसे कोरोना जैसे भी इवेंट आते रहते हैं, पैंडेमिक आता रहता है और आगे भी आ सकता है, क्योंकि क्लाइमेट जब इस तरह का होता है तो वायरस भी नए नए वायरस डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक पैंडेमिक जो ट्रीटी हुआ है इस डायरेक्शन में एक अच्छा डायरेक्शन है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। ये मानव जाति को, हर किसी को इंडिविजुअल ये समझना होगा, उन्हें अवेयर होना पड़ेगा, है ना। तो शिक्षा में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को जोड़ना जरूरी है। इन्वायरमेंटल के प्रति जो वैल्यू है हमारा, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो कल्प्रिट जो मुझे दिख रहा है वो है कंज्यूमरिज्म, यानी हमें कंज्यूमरिज्म को कम करना है, कम से कम वस्तुओं का कंज्यूमरिज्म करना है, ठीक है। और इसलिए एक कंसेप्ट आया है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, यानी अपनी ज़रूरतों को जितना कम से कम कर दें और जितनी कम ज़रूरतों में हम रह सकें, सर्वाइव कर सकें, वो हमारे लिए अच्छा होगा, वो हमारी जो पृथ्वी है उसके लिए अच्छा होगा, है ना। तो हम फिर से बेसिक चीज़ों पे ही सिर्फ फोकस करेंगे, जो चीज़ें ज़रूरी है, बेसिक नेसेसिटी है, उसको ही हम कंज्यूम करेंगे, बाकी चीज़ों को हम रोकेंगे, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा डिमांड होगा, प्रोडक्शन उतना होगा और उतना ज़्यादा हम पॉल्यूट करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। थैंक यू।